भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। शंकर भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम आदरणीय संत समाज की जय। पूजनीय विप्र समाज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामायण मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव के चरणों में पुन पुन करतो प्रणाम। तापी छू सब खां मेरी जय जय सीताराम। आदरणीय पूजनीय गुरु भगवान के श्री चरणों में सादर साष्टांग प्रणाम करते हुए विनम्र प्रार्थना है भगवान श्री हरि श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से कि हे श्री कृष्ण, अपने समस्त रूपों से प्रसन्न होकर आसन ग्रहण करें और हम पर कृपा करें कि हम श्री रामायण जी का अध्ययन कर सकें, इन्हें समझ सकें और अपने जीवन में जितना संभव हो धारण कर सकें। ऐसी हम पे कृपा करें। और भगवान की असीम कृपा से आदरणीय श्रोतागणों को सादर प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। और लीजिए, आज भगवान ने पुनः बहुत पवित्र शुभ अवसर दिया है श्री रामायण जी के अध्ययन का। उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतने मनोहर सुंदर समय में जो आज इस सायंकालीन बेला में श्री रामायण जी का पाठ शुरू होने जा रहा है। समस्त आदरणीय दर्शक बंधुओं से, श्रोतागणों से विनम्र निवेदन है कि जो आदरणीय संतजन हमारे YouTube चैनल खेमचंद ग्रामीण सुख चैनल के माध्यम से जो हमारे इस रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करते हैं, उन्हें सर्वप्रथम कोटि कोटि धन्यवाद। और उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि वे हमारे चैनल को पे गूगल पे सर्च करने के लिए जो है बोल सकते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे महामंत्र परिवार के साथ आनंदमय, ऐसा बोलेंगे तो हमारा वीडियो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। या दूसरे प्रकार से भी बोल सकते हैं श्री रामायण पाठ अर्थ सहित भाग 10 या 11 या 12 20 19 भाग तक हो गया है। श्री रामायण जी का पाठ अर्थ सहित भाग 10, ऐसा बोलेंगे तो गूगल पे सर्च हो जाएगा और हमारा वीडियो आ जाएगा। और कोशिश करें वीडियो को पूरा देखें और प्रेम से देखें। क्योंकि हम बहुत बड़े वक्ता नहीं हैं, बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं कि आप हो सकता हम शुरू में ही कुछ बोलें, कुछ पाठ करें या कुछ ऐसा कहें कि बहुत बड़ा रोमांचक हो। इसमें रोमांच का काम नहीं है, इसमें तो समर्पण का भाव है। और जैसा गोस्वामी दास जी महाराज ने लिखा है तो उन्होंने जितना लिखा हो सकता उनकी लेखनी का 1% ही हम समझ पा रहे हों, और अगर 1% समझ पा रहे तो उससे भी कम कह पा रहे हों।
तो पूरा वीडियो देखेंगे तो उससे आपको हो सकता बीच बीच में कुछ भगवान भगवती शारदा माई की कृपा से कुछ शब्द ऐसे मिल जाएं कि आपके लिए जीवन में धारण करने के लायक बन जाएं। क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं, कई वाक्य ऐसे होते हैं कि हम सुनते हैं लेकिन उनका हम पर प्रभाव नहीं होता है। लेकिन जब कभी भगवान की कृपा हो जाए तो एक समय विशेष में एक छोटा सा शब्द भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ऐसा हमने अनुभव किया है। तो इन शब्दों से आपके जीवन में कोई बदलाव आए ऐसा हमारी वाणी में तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भगवान की असीम कृपा आप पर हो, भगवती शारदा माई की कृपा हो और हमारे पूजनीय गुरु भगवान के आशीर्वाद से अगर आपके जीवन में कुछ कल्याण हो तो ये आपका सौभाग्य और इस दास का तो परम सौभाग्य है। तो इन्हीं सुंदर भाव को लेकर आज श्री रामायण जी का पाठ शुरू करते हैं। तो श्री रामचरितमानस के बालकांड 43वें दोहे से आज का पाठ शुरू होता है। आप सबसे विनम्र निवेदन है, प्रेम पूर्वक सुने और पूरा सुने। श्री राधे श्री राधे चल तो रही भाई तो गई जा श्री राधे चल रही श्री राधे राधे। इन रिहर्सल हो जाता है कुछ। कि अब रघुपति पद पंकरुहे ही धरे प्रापाए प्रसाद ओ कहूँ जुगल मुनि वर्य करे सु मिलन सुभाग्य संवाद लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। उनके मन को कर दो, नहीं कभी परेशान करें आप। सोने हो तो सुवा दो, सोने हो तो सो जाओ, डिस्टर्ब नहीं करो बार बार, है ना। कितना आनंद है, लगता है बार बार एक ही चौपाई को बार बार पढ़ें। कितने सुंदर तो कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा नहीं राम पद अति अनुरागा आपस समेदम दया निधाना परमारथ पथे परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। प्रयाग जानते हो? इलाहाबाद। इलाहाबाद का सही नाम प्रयाग। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। जो भरद्वाज मुनि हैं वे श्री प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। प्रेम और अत्यंत प्रेम है उनका। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त,
जिनका चित्त बिल्कुल पवित्र है और उन जो है भगवान के ही श्री चरणों में लगा हुआ है, वो जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय जानती हो? जानती हो? जितेंद्र, जिन्होंने इंद्रियों को जीता हो, इंद्रियों को जीता हो। इंद्रियां कितनी हैं? 10। काम इंद्री इंद्रियां 10 हैं। से ये जीभ है, एक इंद्रिय है, त्वचा भी इंद्रिय है, इस प्रकार की 10 इंद्रियां हैं। तो इंद्रियों को जो जीत ले, वे दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। चतुर, देखो जो चतुर होता है ना, तो चतुर आदमी हो या चतुर किसी भी क्षेत्र में चतुर हो, तो वो अपना काम चतुराई से करता है, उसमें कोई मिस्टेक की नो गुंजाइश। तो ये जो है परमार्थ के मार्ग में चतुर हैं। परमार्थ कैसे करना है उसमें ये चतुर हैं। कि माघे मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। माघ जानते हो? महीने का नाम है माघ। तो माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, ठीक है, तब मकर, ये बुड़की का जो समय होता है, मकर राशि में जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं और देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं, क्योंकि माघ के महीने में त्रिवेणी स्नान का बहुत पुण्य फल है। ठीक है। के पूजहि माधव पद चले जाता, परस अखय बटु हरसि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बड़े बड़ भावन। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बड़े मन भावन। परम रम्य मुनि बड़े मन भावन। श्री बैणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। कि जहाँ तहाँ होए मुनि ऋषय समाना, ओ जाहि जिमय जन तीरथ राजा। मचहि प्रात समेत उछाला, ओ कहै परस पर हार गुण गाहा। कहै
तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं कि ब्रह्म निरूपण धर्म विधि रामा, पर नहीं तो विभाग सिया रामा। कहाए भगति भगवंत के रामा, संजोत ज्ञान विराग सिया रामा। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं और कहते हैं कि यही प्रकार भरे माघे नहाही, उन सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संवत अति होए आनंदा, मकर मैं जी कब नहीं मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। किए के बारे भरे मकर नहाए और सब मुनि से आश्रम सिधाए। बल के मुनि परम विवेकी, ओ भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। मतलब हर साल माघ के महीने में वहां पे तीर्थराज प्रयाग में सब स्नान के लिए जाते हैं, आते हैं। वहां इसमें जो आता है कि देवता दैत्य भी जाते हैं, क्योंकि अपना कल्याण तो सब चाहते हैं। हाँ, आपने कई लोगों को देखा होगा जो दुष्टता के काम भी करते हैं, वे भी भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। उनका सकाम भाव रहता है, लेकिन वो भी करते हैं क्योंकि कल्याण तो वे भी अपना चाहते हैं। अब हो ना हो वो बाद का काम है, या भगवान के हाथ की बात है, पर करते हैं वो। तो वहां पे सब जाते हैं स्नान के लिए। तो इस प्रकार जो है पूरे महीने वहां स्नान करते और इसके बाद चले जाते। प्रातःकाल स्नान होता और फिर जो है वहाँ याज्ञवल्क्य मुनि जी के आश्रम में, नहीं, भरद्वाज ऋषि जी के मुनि के आश्रम में वहाँ रुकते। वहाँ सत्संग होता पूरे महीने, और जब महीना पूरा होता तो सब अपने अपने आश्रम चले जाते। ये ऐसा हर साल का नियम वहाँ का है, आज भी चलता है। पर एक बार क्या हुआ कि जब सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे माघ स्नान करके, तब परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरणों को पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। भारद्वाज जी मुनि जी का आश्रम है, उन्होंने
परम जो है ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि जी को उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए कि महाराज जी आप रुक जाइए। अभी इससे पहले आया था ना कि 4 घाट हैं, 4 घाट बताए थे ना श्री रामायण जी के 4 घाट। श्री शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुनाई है ना, और इनने याज्ञवल्क्य जी ने श्री भारद्वाज जी को, श्री तुलसीदास जी ने संतों को कथा सुनाई, और श्री काकभूषण जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई। तो ये 4 घाट हैं जहां से कथा श्रवण की जाती है ना। तो अब देखते हैं भारद्वाज जी मुनि को उन्होंने चरण पकड़ लिया और रोक लिया। फिर क्या होता है कि सादर चरण सरोज पखारे और अति पुनीत आसन बैठारे। कर पूजा मुनि सुजसो बखानी, ओ कर पूजा मुनि सुजसो बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। देखो ये है भाव, ये इसलिए लिखा गया है, ये चीजें ये बातें इसलिए लिखी गई हैं कि इन चीजों को हम अपने जीवन में धारण करें। जीवन में कैसे, देखो उन्होंने क्या किया कि जब किसी से कोई चीज पानी होती है ना तो अहंकार या पावर से नहीं पाई जा सकती है। ये लौकिक चीजें भले ही पावर से मिल जाएं, जैसे उन्होंने किया, बोले आजकल लोग कहते ना, बोले अरे पैसा फेंको तमाशा देखो, तो ये मूर्खता वाली चीजें हैं। पर जो अलौकिक चीज अगर कोई भी दिव्य चीज चाहिए है तो उसमें तो उसका तो यही विधान है कि जो परम जो महर्षि महामुनि भरद्वाज जी हैं, वे खुद एक मुनि हैं, ज्ञानी हैं, सब हैं, पर उन्होंने देखा कि परम ज्ञानी श्री याज्ञवल्क्य जी हैं। तो जब सब जने जाने लगे तो उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज के, और फिर जो है आदर पूर्वक उनके चरण धोए और चरण धो के फिर पवित्र आसन पे उन्हें बिठाया और उनका पूजन किया और श्री याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। हाँ, उनके सुयश का वर्णन किया। इससे क्या होती है कि प्रसन्नता होती है। जो मूर्ख लोग होते हैं हम जैसे, वे क्या करते हैं कि अपना वर्णन करते हैं कि हमने अपने जीवन में फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर अरे फिर तो हम ऐसा करते हैं। पर ये इसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। बात इसमें है कि जब अपने से बड़ों का कि उनके गुणों का वर्णन करें और उन्हें अगर प्रसन्न कर लिया तो जो है फिर उनकी कृपा हम पे बरसेगी। तो ऐसा ही आज भारद्वाज जी मुनि ने किया है कि श्री याज्ञवल्क्य जी को पवित्र आसन पर विराजमान करके फिर उनके सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोले। अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी, उसमें भी बड़ी भीगी वाणी, देखो बड़ी कोमल वाणी में बोले। क्या बोले कि नाथ एक संसो बड़े मोरे, कर गत वेद तो सब तोरे। मोही लागत भैला जा, कहते सो मोहे लागत भैला जा। अरे
जो न कहो बड़े होए अकाजा। कहते सुमोहे लागते भय राजा, जो न कहो बड़े होए अकाजा। कोई भूल हो गई क्या? हाँ। हे नाथ, उसमें ऐसा है कि थोड़ा हमें बहुत आनंद आया उस लाइन में, तो दोबारा गा दी, है ना। जब क्योंकि जब प्रीति भरे शब्द हैं तो फिर प्रीति तो होगी, है ना। तो कहते हैं कि हे नाथ, मेरे बड़े ही कोमल वाणी में कहते हैं कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व तो सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर इस संदेह को कहने में मुझे भय और लाज लगती है। भय इसलिए कि कभी आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए लगती है कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ। तो देखो, मन की बात कह देनी चाहिए। जैसे उन्होंने यही तो कहा है ना कि भय इसलिए लगता है कि कहीं आपको ये ना लगे कि आप जो है हम पे संदेह ना हो जाए। हाँ। और जो है लाज इसलिए लगती है क्योंकि अब बूढ़े हो गए और वो कहते हैं कि आज तक तुम्हें परम तत्व का पता नहीं है, तो इसलिए उन्हें लाज भी लगती है। और इसलिए कि आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ। और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती। अगर नहीं कहते तो हानि किस बात की? क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। भाई अगर ये दो विडंबनाएं हैं उनके सामने कि देखो, कहते तो एक तो डर लगता कि आप नाराज ना हो जाओ, तो इस चीज का हमें भय है। दूसरी बात, हमें खुद लाज भी लगती है इस बात की कि हम खुद बूढ़े हो गए, आज तक ब्रह्म तत्व का पता नहीं चला, है ना। और तीसरी बात बोले कि और अगर हम नहीं कहते तो हमारा नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर हम पूछेंगे नहीं तो हमें वो ज्ञान नहीं होगा। और आज के इस जमाने की भी बहुत बड़ी विडंबना है कि आज का आदमी, देखो सब नहीं ऐसे, लेकिन हम जैसे जो दुर्बुद्धि या मूर्ख है, अज्ञानी लोग हैं, उनको जो है शर्म लगती है दूसरों से पूछने में। क्यों? उन्हें लगता है कि ये क्या समझे कि इतना सा ज्ञान तुम्हें नहीं है। तो वे उनसे कह दे रहे हैं जवाब कि हमें अब लाज भले ही लगती है, लेकिन ना कहें तो हमारा नुकसान, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे वो चीज़। समझना है तो भले ही अब डर के और भले ही लाज लग रही, लेकिन हम कह रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, लाज को छोड़ के और कह रहे हैं। निवेदन है। क्या निवेदन है? श्री राधे। के संत कहें ऐसे नीत प्रभो रामा, और रुति पुराने मुनि गाओ सिया रामा। ओ ये ना बेमल विवेक उरे रामा, गुण सन किए दोराओ सिया रामा। गुण सन किए दोराओ सिया रामा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता।
गुरु जी से किसी भी प्रकार का छल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर छल किया तो वो बुद्धि जो है निर्मल ज्ञान नहीं हो सकता है, और वो बुद्धि फलीभूत भी नहीं, वो ज्ञान फलीभूत भी नहीं होगा। एक दोहा और हो जाए। कैस विचार प्रगट होने मोहु, हर सुनाते करे जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है कि संतत जपत शंभो अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संतत जपत शंभु अविनाशी, और शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग अहि, और काशी मरत का परम पद लहि। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। यही बात पहले कह चुके हैं, और भगवान जो अविनाशी है वो क्यों है, ये भी पहले कह चुके हैं वो स्वामीदास जी महाराज, कि ये श्री राम जी का नाम निरंतर जपते हैं, इसीलिए शिव जी भी अविनाशी हैं। ठीक है, और जो है ये भी पहले कह चुके हैं कि ये चार प्रकार के जीव हैं, संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। ये चार प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? एक तो वो जो अंडा से पैदा होते, एक जो वो जाति, एक जो जड़ से पैदा होते, जड़ से नहीं बोले गैया बयानी, बोले जड़ डाली कि नहीं डाली, तो जो जड़ से पैदा होत वे दूसरे प्रकार के। एक तीसरे होत जड़ चेतन, जैसे बड़े से बड़ा वृक्ष हो, छोटे से छोटा पौधा हो, या कोई लता हो, तो ये जड़ चेतन है। ठीक है, जिसमें चेतना है वो चेतन है। और एक ऐसा होते हैं जैसे कुछ अपने आप, उन्हें ना माता पिता की जरूरत है, ना किसी प्रकार की जड़ या अंडा की जरूरत, वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। जैसे बिच्छू है, तो बिच्छू ऐसे ही को दो पत्थरों के बीच में कोई ऐसी फफूंद सी बने और उस फफूंद से पैदा हो जाए। कोई इस प्रकार के कई जीव होते हैं जो ऐसे ऑटोमेटिकली पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के जीव भी वहां पे मगर मरवें तो वे भी परम धाम की प्राप्ति होती है, उनको परम पद प्राप्त होता है उनको। और कहते हैं कि सौंप राम महिमा मुनि राया, और शिव उपदेश करते कर दाया। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि।
भी राम नाम ही की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। काशी में जो मरता है तो उस जीव को भगवान शिव जी भी राम नाम का ही दे देते हैं कि तुम राम राम जप और चला जा परम धाम को। ऐसा होता है। टिकट बनवाने ठीक है, तो सबसे परम और अच्छा नाम राम जी का नाम है। चाहे किसी पूजनीय गुरु देव के आदेश से प्राप्त हो या शिव जी, तो शिव भी सबके गुरु हैं, है ना। जिसके कोई गुरु नहीं है तो भोले बाबा सबके गुरु हैं। भगवान भी कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण भी सबके गुरु हैं और भोले बाबा भी सबके गुरु हैं। तो भोले बाबा भी राम नाम का ही मंत्र देते हैं कि अब तुम राम नाम जपो, आगे बढ़ो। तो वे भी उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन हैं? भरद्वाज जी क्या पूछते हैं? हालांकि जानते हैं, भरद्वाज जी जानते हैं, राम जी को जानते हैं, राम जी का चरित्र जानते हैं, वे भी महामुनि हैं, पर वे सुनना चाहते हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अब मैं आपसे पूछता हूं कि जिस नाम का उपदेश भगवान शिव जी भी कर देते हैं परम पद की प्राप्ति के लिए, तो वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। देखो, किसी से कोई चीज चाहिए है तो कितना विनम्र भाव होना चाहिए, और जब इतने विनम्र भाव से कोई चीज मांगे तो भला आदमी क्यों मना करेगा। और फिर संत मना कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तब जो है कि एक के राम अवधेश कुमारा, और तेने कर चरित विदित संसारा। ओ नारद राहो तो के लहो अपारा, और भयों रोष रहने रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है कि उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला है। तो एक तो वे राम है, और कि प्रभु सोई राम की अपार कहूं, प्रभु सोई राम की अपार कहूं, और चाहे सजपत त्रिपुरार सिया रामा। धाम सब भक्त तुम्हें कहूं कहिए कहो विवेक विचारे सिया राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। हे प्रभु, वही राम हैं या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार करके कहिए। तो कल कहेंगे। आज का विश्राम यहीं। बोलिए रामायण मैया की जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
श्री हनुमान जी महाराज की जय। रामायण मैया की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे।